पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 2। इज़राइल के पुत्र ये थे: रूबन, सिमेओन, लेवी और यूदा, इसकार और जबूलून, दान, यूसुफ और बिन्यामीन, नफ्ताली, गाद और आशेर। यूदा के वंशज। यूदा के पुत्र एर, ओनान और शेला। शुआ नामक एक कनानी स्त्री से उसके ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। यूदा का पहलौठा पुत्र एर प्रभु की दृष्टि में दुष्ट था, इसलिए उसने उसे मर जाने दिया। उसकी बहू तामार से उसके पेरेज और जेरा उत्पन्न हुए। यूदा के कुल 5 पुत्र थे। पेरेज के पुत्र हेजरोन और हामूल। जेरा के पुत्र जिमी, एतान, हेमान, कलकौल और दारा, कुल 5। कर्मी का पुत्र आका था। प्रभु को अर्पित वस्तुएं अपनाने के कारण वह इजरायलियों को विपत्ति का कारण बना। एतान का पुत्र अजर्या था। दाऊद तक की वंशावली। हेस्रोन के पुत्र ये थे: यरहमेल, राम और कलुबाय। राम अमीनादाब का पिता था। अमीनादाब यूदा के पुत्रों के मुखिया नहशोन का पिता था। नहशोन सल्मा का, सल्मा बोआज का, बोआज ओबेद का और ओबेद यशे का पिता था। यशे का पहला पुत्र एलियाब था, दूसरा अमीनादाब, तीसरा शिमा, चौथा नतएल, 5वां रईस, 6वां उसेम और 7वां दाऊद। उनकी बहनें सरूया और अबीगैल थी। सरूया के 3 पुत्र थे: अबीश, योआब और असेल। अबीगैल ने अमासा को जन्म दिया। अमासा का पिता इश्माएली येतेर था। कालेब के वंश। हेस्रोन के पुत्र कालेब के अपनी पत्नी अजूबा और यरियोत से पुत्र उत्पन्न हुए। अजूबा के पुत्र ये थे: येशेर, शोबाब और अर्दोन। अजूबा की मृत्यु हो गई और कालेब ने इफ्राता से विवाह किया। उसने हूर को जन्म दिया। हूर ऊरी का और ऊरी बसलैल का पिता था। बाद में हेस्रोन का गिलियाद के पिता माकीर की पुत्री से संसर्ग हुआ। जब उसने उसके साथ विवाह किया तो वह 60 वर्ष का था। उसकी उम्र से सागूब उत्पन्न हुआ। सागूब सेईर का पिता था, जिसके गिलियाद देश में 23 नगर थे, पर गशूर और आराम ने हवोत याईर, कनात और उसके गांव उनसे छीन लिए। कुल 60 नगर। ये सब गिलियाद के पिता माकीर के वंशज थे। हेस्रोन की मृत्यु के बाद कालेब का अपने पिता की पत्नी एफ्राता से संसर्ग हुआ और उससे तकोआ के पिता अशूर का जन्म हुआ। यरहमेल के वंशज। हेस्रोन के पहलौटे बेटे यरश्मेल के पुत्र। उसका पहला पुत्र राम, फिर बूना, ओरेन, ओसैम और अहिया। यरहमेल की एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम अटारा था। वह ओनान की माँ थी। यरहमेल के पहलौठे बेटे राम के पुत्र मास, यामीन और एकेर। ओनाम के पुत्र शमै और यादा। शमै के पुत्र नादाब और अबीशूर। अबीशूर की पत्नी का नाम अबीहैल था। उससे आहबान और मोलीद का जन्म हुआ। नादाब के पुत्र शेलेब और अबियम। सेलेद संतानहीन मरा। अब यीम का पुत्र यशै, यशै का पुत्र शेशान, शेशान का पुत्र अहलै, शमै के भाई यादा के पुत्र यतेर और योनातान। यतेर संतानहीन मर गया। योनातान के पुत्र पेलेत और जाजा यही यरहमेल के वंशज हैं। शेशान के कोई पुत्र नहीं था, उसके केवल पुत्रियां थीं। शेशान के पास यारा नाम का एक मिस्री सेवक था, इसलिए शेशान ने अपने सेवक यरहा के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। उससे उसके यहाँ अतै उत्पन्न हुआ। अतै नातान का पिता था और नातान जबाब का। जबाब एफलैल का पिता था और एफलैल ओबेद का।
ओबेद येहू का पिता था और येहू अजरिया का। अजरिया हेलेश का पिता था और हेलेश एल आसा का। एल आसा सिमसै का पिता था और सिमसै शलूम का। शलूम यकमाया का पिता था और यकमाया एल शामा का। कालेब के वंशज। यरहमेल के भाई कालेब के पुत्र, उसका पहलौटा पुत्र मरेशा जो जीव का पिता था। मरहेशा का पुत्र हेब्रोन। हेब्रोन के पुत्र कोरा, तबशा, रेकम और शेमा। शेमा योरकाम के पिता रहम का पिता था। रेकम शमिया का पिता था। शमिया का पुत्र माओन था और माओन बेतसूर का पिता था। कहलेब की उपपत्नी एफा ने हारान, मूसा और गाजेज को जन्म दिया। हारान गाजेज का पिता था। यशदाय के पुत्र यगेम, योताम, गेशान, पेलेट, एफा और शफा। कलेब की उपपत्नी माका ने शेबेर और तिरहाना को जन्म दिया। उसने मन्ना के पिता शाफ को, मकबेना के पिता शावा को और गिबुआ के पिता को जन्म दिया। कालेब की पुत्री अक्सा थी। कालेब के वंशज यही थे। हूर के वंशज। एफ्राटा के पहलौटे हूर के पुत्र ये थे। किरियत यरारीम का पिता शोबाल, बेत हेलेहेम का पिता सलमा और बेत गदेर का पिता हरेफ। किरियत यारीम के पिता शोबेल के वंशज ये थे। हुरै मनहातियों का आधा वंश और किरियत यारीम के वंशज यत्री, पूती, शुमाती और मिस्री। इनसे सोरआई और इश्तौली वंश उत्पन्न हुए। सलमा के वंशज बेतलेहम नटोफाटी लोग, अटरोट, बेत याओब, मनहातियों का आधा वंश सुरई। इनसे याबोश में रहने वाले सुफाइयों के वंश उत्पन्न हुए। फिर तिराती, शिमाती, सुकाती वे केनानी हैं जो बेत रेकाब के पिता हमात के वंशज हैं।